गुड मॉर्निंग गाइस। जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नेक्स्ट पार्ट 6 के साथ 7 के साथ पिछले जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि जो रुधिर दाब है वो क्या है, रुधिर दाब कितने प्रकार का होता है और रुधिर जो दाब है वो हमारा जो रुधिर है वो धमनियों में किस प्रकार से बहता है, ये सारी बातें इसमें हमने देखी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ नशीले पदार्थ। तो प्रिय स्टूडेंट्स, नशीले पदार्थ क्या होते हैं? कुछ लोग भ्रम यानी आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। वो ये सोचते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन करने से आनंद की अनुभूति होती है। केवल आनंद की वो अनुभूति होती नहीं है, केवल वो उनका भ्रम होता है। तो नशीले पदार्थ क्या होते हैं? जिसमें आनंद की अनुभूति के लिए वो जो लोग हैं वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उससे आनंद की अनुभूति होती नहीं है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे नशीले पदार्थ को? कुछ लोग आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। यानी जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं? आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और धीरे धीरे वो इसके आदी हो जाते हैं। और धीरे धीरे वो इसके आदी हो जाते हैं। यानी कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों? आनंद की अनुभूति करने के लिए नशीले पदार्थों का क्या करते हैं? सेवन करते हैं और धीरे धीरे वो इनके आदी हो जाते हैं और इतने आदी हो जाते हैं कि वो उनको छोड़ नहीं पाते। अगर वो उनको छोड़ दें तो फिर उनको दिन में चैन नहीं और रात की नींद नहीं। यानी कहने का तात्पर्य ये जो नशीले पदार्थ है ये शरीर में इतनी द्रुत गति से इनका सेवन करने से ये जो द्रुत गति है वो इनकी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। कहने का तात्पर्य जो व्यक्ति की क्वांटिटी है यानी लेने की जो मात्रा है नशीले पदार्थों की वो तो बढ़ती जाती है और जो वो आनंद की अनुभूति का भ्रम कर रहा है वो भ्रम उसका क्या होता जाता है? कम होता जाता है। यानी जो उसका माइंड चक्र आता है वो माइंड की कैपेसिटी तंत्रिका तंत्र धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। तो शुरू में मान लीजिए कम मात्रा में लेने से जो उसको आनंद की अनुभूति हुई थी, जो भ्रम हुआ था, वो भ्रम उसका बाद में अधिक मात्रा में लेने से होता है और धीरे धीरे वो इसका इतना आदी हो जाता है कि क्वांटिटी यानी मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाती है, जिससे उसके घर के अंदर ग्रह कलेश उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार नशीले पदार्थ क्या होते हैं? कुछ लोग आनंद की अनुभूति या आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए इनका सेवन करते हैं और वो इनके आदी हो जाते हैं और इतने आदी हो जाते हैं कि उसको छोड़ नहीं पाते। अब बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ। यानी जो हमारा समाज है उसमें कुछ प्रचलित जो नशीले पदार्थ है वो कौन कौन से हैं? यहाँ देखें आप, समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ। ये समाज में
काफी नशीले पदार्थ प्रचलित हैं। इसमें हम हमारे जो कोर्स है आपके साइंस के अंदर कुछ सेलेक्टेड नशीले पदार्थ दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हम देखते हैं गुटखा, गुटखा, ठीक है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं तंबाकू, तंबाकू। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं यानी शराब, शराब, वाइन, या हम कहें शॉर्ट में दारू, देसी भाषा में क्या कहेंगे? दारू या अल्कोहल भी कह सकते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पर हम बात करते हैं अफीम, अफीम, ठीक है। तो समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ क्या है? गुटखा है, तंबाकू है, शराब है और अफीम है, जो हमारे कोर्स से संबंधित हैं। तो हम इनका बारी बारी से एक एक वन बाय वन करके क्या करेंगे? स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों गुटखा। किसकी बात करते हैं? गुटखे की बात करते हैं, ठीक है। तो गुटखा क्या होता है ये देखें। गुटखा क्या है? यह है सुपारी के टुकड़े, सुपारी के टुकड़े, कत्था, सुपारी के टुकड़े, कत्था संश्लेषित, संश्लेषित खुशबू, संश्लेषित खुशबू, कत्था यानी सुपारी के टुकड़े, कत्था संश्लेषित खुशबू एवं संश्लेषित खुशबू के अलावा एवं जो धातु, धातु के बारीक कण, धातु के बारीक कण, या हम कहें कणों का मिश्रण है, मिश्रण है। यानी गुटखा क्या होता है? यह सुपारी के टुकड़े, कत्था संश्लेषित खुशबू एक धातु के बारीक कण का मिश्रण है, कणों का क्या है? मिश्रण है। यानी कहने का तात्पर्य जो हमारा गुटखा होता है उसमें क्या क्या मिलाते हैं? सुपारी के टुकड़े होते हैं, एक कत्था होता है, एक सफेद सफेद रंग का पदार्थ होता है, उसे कत्था कहते हैं। संश्लेषित उसमें खुशबू, आपको पता है अलग अलग जो आइटम है उसके अलग अलग खुशबू होती है। जैसे जयंती की बात करें उसकी खुशबू अलग होती है, मामा की बात करें उसकी खुशबू अलग होती है, जो सुपारी की बात करें उसकी खुशबू अलग होती है। तो सब में संश्लेषित खुशबू अलग अलग तरीके की मिलाई जाती है। गुटखा तैयार करते समय एक धातुओं के बारीक क्या होते हैं? कण होते हैं इनके अंदर। इसके अलावा सूक्ष्म मात्रा में, या मैं कहूं थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में तंबाकू, तंबाकू भी मिलाई जाती है, मिलाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, गुटखा क्या होता है? यह सुपारी के टुकड़ों, कत्था संश्लेषित खुशबू और धातु के बारीक कणों का मिश्रण है और थोड़ी सी मात्रा में इसमें तंबाकू भी मिलाई जाती है। आजकल हमारे समाज के अंदर जो छोटे बच्चे हैं और महिलाएं हैं वो उसका खुलकर उपयोग कर रहे हैं, यानी जो गुटखा है उसका खुलकर उपयोग कर रहे हैं। तो हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। आजकल महिलाएं बच्चे इसका खुलकर उपयोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए, खुलकर उपयोग से तात्पर्य यह नहीं कि बच्चा है तो खुल रहा है, अपने आप को जैसे गेट खोलते हैं ऐसे खुल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ खुलने का अर्थ है कि बेझिझक वो समाज में किसी से, अपने मम्मी पापा से, भाई से, बहन से, चाचा ताऊ से डर नहीं रहा है, उनके सामने ही खुल के उसका क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। और जो महिलाएं हैं वो भी अपने पति से
बिगड़ घबराए हुए उनके सामने ही जयंती वगैरह वगैरह काफी जो महिला है वो खाती है। तो इनमें महिला और बच्चे इसका क्या कर रहे हैं, खुलकर उपयोग कर रहे हैं। इसके उपयोग से क्या होता है, देखो गुटखे के उपयोग से, गुटखे के उपयोग से शारीरिक एवं आर्थिक हानि होती है। यानी हम गुटखे का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इससे हमको क्या है, शारीरिक और आर्थिक हानि होती है। यानी जो हमारा शरीर है वो शरीर तो उससे बिगड़ ही रहा है, शरीर तो कमजोर हो ही रहा है, लेकिन शरीर के साथ साथ हम आर्थिक रूप से जो कमा रहे हैं वो कमाई भी हमारी क्या हो रही है, वेस्ट जा रही है, बेवजह जा रही है। तो गुटखे के उपयोग से शारीरिक और आर्थिक क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं क्या होता है। गुटखे के उपयोग से, यानी जो गुटखे का उपयोग करते हैं तो गुटखे के उपयोग लंबे समय तक जो बंदे कर रहे हैं उनका मुंह खुलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मुंह है जो क्या हो जाता है, खुलना बंद हो जाता है। तो यानी कहने का तात्पर्य जबड़े का खुलना बंद हो जाता है। ठीक है, यानी जबड़ों का खुलना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी गुटखे का लगातार प्रयोग करने से जबड़ों का खुलने से तात्पर्य है कि अचानक बंद नहीं होते, धीरे धीरे जो जबड़े हैं यानी जो मुंह है वो खुलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और मुंह के अंदर जो गस्सा है वो गस्सा धीरे धीरे जो हम लेते हैं, जब मुंह खुलेगा ही नहीं तो गस्सा लेना भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा बच्चों। और जबड़ों का बंद होना एक नए रोग को निमंत्रण देता है। वो जबड़े बंद क्यों होते हैं, एक रोग के कारण होते हैं प्रिय स्टूडेंट्स, और वह रोग होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। कौन सा रोग है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक रोग है। उस रोग के कारण जबड़ों का खुलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, हाल ही में जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग किस कारण होता है। तो किस कारण से होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग है गुटखा खाने से होता है। जब हम गुटखा का उपयोग लगातार अधिक मात्रा में कर रहे हैं, काफी हमको दिन हो गए हैं, तो उस समय क्या होता है, जो हमारे मुख की मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों में धीरे धीरे जकड़न पैदा हो जाती है। इनमें इलास्टिसिटी का जो गुण है वो समाप्त हो जाता है, इनमें जकड़न पैदा हो जाती है। और जकड़न पैदा होने के कारण जब हम मुंह को खोलते हैं तो हमारे मुख जबड़े के अंदर दर्द होता है, तीव्र पीड़ा होती है और हम मुख को खोल नहीं पाते हैं। और वही कंडीशन मुख को न खोलने की किसको निमंत्रण देती है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग का निमंत्रण देती है। तो ये किस प्रकार से, कैसे भी आपसे पूछ लिया जाए कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या है या जबड़ों का खुलना या बंद होना कौन से रोग को निमंत्रण देता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। मैं एक एक चीज को यहाँ मैं आपको डार्कली करके बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से देखें। ठीक है, तो ये जो गुटखे हैं, गुटखे खाने से हमारे शरीर में ये नुकसान होते हैं, ये हानियां होती हैं। इसके अलावा गुटखे के सेवन से, किसके सेवन से, गुटखे के सेवन से एक और हम यहां देखते हैं क्या क्या होता है। इसके अलावा अगर हम गुटखे का सेवन करते हैं लगातार, तो गुटखे के सेवन से मुख, श्वास नली, फेफड़े आदि के कैंसर उत्पन्न हो जाते हैं बच्चों। क्या उत्पन्न हो जाते हैं, कैंसर उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहां नेक्स्ट हम देखते हैं, गुटखे के सेवन से, गुटखे के सेवन से मुख, जीभ,
मुख, जीभ, फेफड़े, फेफड़ों जैसे अंगों में कैंसर की स्थापना बोले तो संभावना स्थापना बढ़ जाती है। तो गुटखा खाने से और क्या होता है? गुटखे के सेवन से मुख, जीभ, फेफड़ों के जो हमारे अंग हैं, जैसे अंगों में कैंसर की पॉसिबिलिटी संभावना बढ़ जाती है, या उसकी स्थापना हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि गुटखे खाने से हमारे शरीर में क्या क्या हानियां होती हैं, जिसमें मैंने आपको यहाँ एक मुख्य बात बताई, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, उसको आपको विशेष तौर से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों गुटखे के अलावा हमारा सेकंड नंबर पर जो समाज में प्रचलित नशीले पदार्थ है, उनमें सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं तंबाकू। क्या है? तंबाकू, टोबैको। तंबाकू को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टोबैको, ठीक है, टोबैको। तो तंबाकू से क्या क्या होता है? देखो, तंबाकू के सेवन से मुख, जीभ, श्वास नली, आंत, फेफड़ों या फेफड़े, तंबाकू के सेवन से मुख, जीभ, श्वास नली, आंत, फेफड़े आदि अंगों में कैंसर हो जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था, लेकिन उसकी तुलना में तंबाकू के सेवन से मुख, जीभ, श्वास नली, आंत और फेफड़ों के अंदर जो कैंसर है वो हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो तंबाकू का सेवन हमको नहीं करना चाहिए, उसका सेवन हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक होता है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं तंबाकू के सेवन से। तंबाकू में उपस्थित निकोटिन, नशीला पदार्थ तो क्या है? निकोटिन है। तो तंबाकू में उपस्थित निकोटिन पदार्थ हमारी धमनियों की भित्ति पर, वाल पर, तंबाकू में उपस्थित निकोटिन पदार्थ हमारी धमनियों की भित्ति पर जमा हो जाता है, जिससे भित्तियां मोटी हो जाती हैं। भित्तियां क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं। रक्तदाब व हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है या तेज हो जाती है। यानी तंबाकू में उपस्थित जो निकोटिन पदार्थ, जो नशीला पदार्थ है, जिसके कारण हमको नशा होता है, यह निकोटिन क्या होता है कि जो हमारी धमनियां हैं, उन धमनियों की वाल पर, दीवार पर, ये मान लीजिए धमनियां हैं,
तो इनकी दीवार पर क्या होने लग जाता है, अंदर की सतह पर जमा होने लग जाता है। जाहिर सी बात है, जब अंदर की सतह पर निकोटीन जमा होगा तो इनकी गुहा क्या हो जाएगी, धमनियों की सक्रिय हो जाएगी। गुहा जैसे सक्रिय होती है तो धमनियों में क्या बहता है, रुधिर। तो धमनियों में रुधिर बहता है तो रुधिर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हमारे घरों के अंदर जो सबमर्सिबल मोटर होती है, जब हम उसमें 2.5 का पाइप लगा देते हैं तो जो हमारा पानी का प्रेशर है वो थोड़ा वहीं पर डाउन गिरता है, और जैसे हम 2 का पाइप लगाते हैं तो प्रेशर जो हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि हमने पाइप की क्या घटा दी, व्यास को घटा दिया। तो यहाँ भी एक तरीके से ध्वनि है, जो धमनी है ये क्या है, एक तरीके से पाइप है, और पाइप के अंदर निकोटीन जमा होने से इसका व्यास घट गया, जिसके कारण रक्त दाब बढ़ गया। और जैसे ही रक्त दाब बढ़ता है तो रक्त दाब का संबंध किससे है, हृदय के धड़कने से है। तो हृदय की स्पंदन जो दर है, धड़कने की जो दर है, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वही इससे पहले बताया था, बीपी हाई जैसी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ जाता है। बीपी हाई हो गई तो बीपी हाई विभिन्न रोगों को निमंत्रण देती है। तो तंबाकू के सेवन से निकोटीन किस पर जमा होता है, भित्तियों पर जमा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तंबाकू के अंदर जो सिगरेट है, यानी सिगरेट, सिगरेट के सेवन से सिगरेट के सेवन से सिगरेट में उपस्थित CO बोले तो कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। अगर CO2 हो जाता तो क्या कह देते, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यह CO है इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो एक है और एक के लिए मोनो, 2 हो जाते तो डाई कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। तो सिगरेट के सेवन से सिगरेट में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रुधिर की RBC को मार देती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन यानी O2 ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। यानी अगर हम सिगरेट का सेवन करते हैं, सिगरेट तंबाकू है, तो कहने का तात्पर्य तंबाकू के सेवन से जो सिगरेट होती है, सिगरेट के अंदर क्या होता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, यह हमारे RBC, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रुधिर कणिका, ये हमारे रक्त के अंदर होते हैं। तो रक्त के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं को ये क्या करती है, CO है जो मार देती है। जब रक्त के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं को RBC को CO मार देगी तो हमारे रक्त के अंदर किसकी कमी आ जाएगी, RBC की कमी आ जाएगी। और RBC किसका परिवहन करती है, O2 का परिवहन करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो ये जो ऑक्सीजन का परिवहन ये शरीर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारे शरीर के जो अंग है उनमें दर्द रहने लगेगा, उनमें क्या रहने लगेगा, दर्द रहने लगेगा, हमारा दम घुटने लगेगा। इसलिए प्रिय स्टूडेंट्स, बीड़ी के बजाय सिगरेट ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि बीड़ी के अंदर इतने CO नहीं होती जितनी CO किसके अंदर होती है, सिगरेट के अंदर होती है। तो सिगरेट ज्यादा हानिकारक होती है बजाय बीड़ी के, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या है, अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए, थोड़ा फैसिलिटी दिखाने के लिए दूसरे लोगों के सामने सिगरेट पीते हैं, जबकि वो फैसिलिटी नहीं दिखा रहे, वो अपने आप के मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो तंबाकू के सेवन से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो रक्त में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, इसके अलावा जो तंबाकू है, इसके सेवन से मनुष्य की मांसपेशियों
मर्यादा मर्यादा एवं प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। यानी इसके सेवन से मनुष्य की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को क्या पहुंचती है? ठेस पहुंचती है। या मैं कहूं समाज के अंदर जो उसका वर्चस्व है, जो उसकी इमेज है, वो इमेज इससे क्या हो जाती है बच्चों? सिगरेट वगैरह पीने से यानी तंबाकू के सेवन से धीरे धीरे क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाँ एक और है, यहां देखें, जो तंबाकू का सेवन है, ये जो बंदा तंबाकू का सेवन करता है वो तो इससे हार्मफुल होता ही है, इसके साथ साथ उसके साथ बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति भी उससे क्या होते हैं? इन्फेक्टेड होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। तो अगर कोई बंदा तंबाकू का उपयोग कर रहा है या बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो हमको उसके पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसके पास बैठने वाले व्यक्ति भी उसके शिकार हो जाते हैं। इसीलिए ये नुकसानदायक होती है पास में बैठने वाले व्यक्ति को। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर, इस पर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध कानून बनाकर, धूम्रपान निषेध कानून बनाकर धूम्रपान को वर्जित किया गया है। धूम्रपान निषेध कानून बनाकर वहां धूम्रपान करना वर्जित होता है, यानी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध कानून बनाए गए हैं। अगर हम वहां जो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं तो वहां वो कानूनन अपराध होता है। तो वहां हमको सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं और पकड़ में आ जाते हैं तो वो दंडनीय अपराध है। इसीलिए कभी भी हमको बीड़ी सिगरेट पीने वाले बंदे के पास में भी नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोगों के बारे में जो धूम्रपान के सेवन से क्या होते हैं, उनकी मृत्यु होती है। तो वो कैसे कैसे क्या होती है देखें, यहाँ इसके कुछ आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को थोड़ा नोट डाल के हम यहाँ आपको बताते हैं। तो जो तंबाकू है, तंबाकू के सेवन से होने वाले जो रोग हैं, इन रोगों में से प्रति वर्ष लगभग, यहां इस बात को हम नोट डाल के लिखेंगे, नोट, यानी तंबाकू के सेवन से प्रति वर्ष तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों, तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों से प्रति वर्ष लगभग 60 लाख व्यक्ति काल के मुंह में समा जाते हैं। यानी तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों से प्रति वर्ष लगभग कितने बच्चों? 60 लाख व्यक्ति काल के मुंह में समा जाते हैं। काल के मुंह में समाने से तात्पर्य है कि वो मर जाते हैं, जिनमें से
50 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से जबकि 10 लाख व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से सेवन करने से मरते हैं। कहने का तात्पर्य है तंबाकू के सेवन से होने वाली जो बीमारियों से प्रति वर्ष हमारे भारत के अंदर 60 लाख व्यक्ति काल के मुंह में समा जाते हैं। इन 60 लाख व्यक्तियों में से जो 50 लाख व्यक्ति हैं प्रत्यक्ष सेवन से डायरेक्ट रूप से, तथा 10 लाख जो व्यक्ति हैं वो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष सेवन से। इनडायरेक्ट क्या होता है कि उस तंबाकू को किसी अन्य जो वस्तुओं को उनमें मिलाकर खाने से, जर्दे के रूप में या फिर हमारे याद करें कुबेर आ रही हैं, इनके सेवन से, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष सेवन। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष सेवन से कितने व्यक्ति 10 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष काल में चले जाते हैं। ये आंकड़े हमारे सरकार ने कुछ निकाले हैं। ठीक है, तो प्रिय स्टूडेंट्स, हमने यहाँ जाना कि तंबाकू के सेवन से क्या क्या हानियां होती हैं। तो मैं शायद समझता हूँ कि अब इतना कुछ आपको समझाने के बाद आप तंबाकू का सेवन नहीं करोगे। इस तंबाकू की जगह आप अगर 2 बादाम खाते हैं उन रुपयों की, तो वो आपके लिए ज्यादा रहेगा। ठीक है, 3rd नंबर पर हम बात करते हैं प्रिय स्टूडेंट। हमारा पहला हो गया गुटखा, दूसरा हो गया प्रचलित नशीले पदार्थों में तंबाकू, और तीसरा हो गया शराब। क्या है? शराब। तो हम यहाँ शराब की बातें करते हैं। शराब से कैसे कैसे किस प्रकार से कौन से रोगों को निमंत्रण मिलता है। तो 3rd नंबर पर हम बात करते हैं शराब। इसकी बात करते हैं शराब यानी मदिरा, दारू, वाइन, अल्कोहल, सूत्र बोले तो C2H5OH। काफी नाम है इसके शराब के। शराब, मदिरा, दारू, वाइन, अल्कोहल, C2H5OH, ये सारे किसके नाम है? शराब के नाम है बच्चों। तो शराब के सेवन से देखते हैं किस प्रकार ये हार्मफुल होती है। पहले हम ये बात करते हैं, जो शराब का सेवन हम करते हैं तो यह शराब हमारे कहाँ जाती है? यकृत में जाती है बच्चों। और यकृत में जो अल्कोहल है ऑक्सीकृत होकर एसिड एल्डिहाइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एसिड एल्डिहाइड। जो एसिड एल्डिहाइड है यह एक जहरीला विषैला पदार्थ होता है। तो यह हमारे लिए कैसे होती है? हार्मफुल होती है। यानी अल्कोहल के सेवन से अल्कोहल के सेवन से यह अल्कोहल हमारे यकृत में जाकर ऑक्सीकृत हो जाती है। सेवन से यह अल्कोहल हमारे यकृत में जाकर ऑक्सीकृत हो जाती है। एसिड एल्डिहाइड का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, एसिड एल्डिहाइड का निर्माण करती है, जो एक
जो एक विषैला पदार्थ है। जब ये विषैला पदार्थ हमारे यकृत में बन गया तो जाहिर सी बात है कि यकृत तो हमारे शरीर का यानी बायोकेमिकल लेबोरेटरी बोलते हैं। यकृत को हमारे शरीर की क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल लेबोरेटरी। इसलिए यकृत में जब विषैला हो गया, विषैले पदार्थ चले गए तो हमारे शरीर की क्रियाएं क्या हो जाएंगी, यानी हमारी शारीरिक क्रियाएं गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है। तो अल्कोहल के सेवन से क्या होता है? अल्कोहल ऑक्सीकृत बोले तो ये यकृत में जाकर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। क्रिया करके क्या बनाता है? एसिटाल्डिहाइड बना देता है। एसिटाल्डिहाइड कैसा पदार्थ होता है? विषैला पदार्थ होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं शराब के सेवन से। शराब के सेवन से हमारा तंत्रिका तंत्र बाधित हो जाता है, जिससे स्मरण शक्ति एवं याददाश्ती कमजोर हो जाती है एवं दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। यानी जो शराब का सेवन करते हैं तो हमारा तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है बच्चों? बाधित हो जाता है। और तंत्रिका तंत्र यानी जो नर्वस सिस्टम जब बाधित हो जाएगा तो हमारी स्मरण शक्ति, याददाश्त कमजोर हो जाएगी और हम संतुलन खो बैठेंगे शरीर का। संतुलन जब लड़खड़ा जाएगा तो संतुलन लड़खड़ाते ही अगर हम बाइक वगैरह चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं तो उसका दुर्घटना की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो शराब के सेवन से या मदिरा के सेवन से तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं शराब के सेवन से हृदय, यकृत, आंत, कैंसर हो जाते हैं। क्या होता है बच्चों? हृदय, यकृत, आंत, कैंसर हो जाते हैं। किसके सेवन से? शराब के सेवन से। इसके अलावा शराब के सेवन से व्यक्ति की मान मर्यादा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि शराब के सेवन से व्यक्ति की मान मर्यादा, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, लेकिन वो बीड़ी पीने से तो फिर भी ठेस बच्चों कम पहुंचेगी। लेकिन अगर कोई बंदा वाइन का आदी हो गया है, यानी शराब पीने का
आदी हो गया है तो शराब पीने से उसकी समाज में वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है, चाहे वो कितने ही ऊंचे घराने का हो, चाहे वो कितने ही पैसे वाला हो, लेकिन उसकी समाज में प्रतिष्ठा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। समाज में उसको घिनौनी दृष्टि से देखा जाता है। और जो आर्थिक हानि है, आर्थिक रूप से तो वो बर्बाद होता ही है, आर्थिक के साथ साथ में उसके समाज के अंदर जो वैल्यू है, जो रेपुटेशन हो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो शराब का सेवन हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम शराब का सेवन करते हैं तो शराब के सेवन से बच्चों जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, यानी कहने का तात्पर्य धीरे धीरे स्मरण शक्ति कमजोर होगी तो याददाश्त कमजोर होगी तो भूलने की जो प्रवृत्ति वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो शराब के सेवन से भूलने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, यानी व्यक्ति भूलने लग जाता है। और ये एक ऐसी चीज है शराब कि इसके जब हम सेवन फर्स्ट टाइम करते हैं तो कम क्वांटिटी में नशा करने लगती है, लेकिन धीरे धीरे फिर इसकी जो मात्रा है हमको बढ़ानी पड़ती है और एक समय ऐसा आता है कि हमको आर्थिक रूप से बिल्कुल तंग कर देती है। तो हमको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये शराब से होने वाली क्या है, कुछ हानियां हैं प्रिय स्टूडेंट्स, इसलिए इन हानियों को आप अच्छे से याद रखें और अपने साथ साथ जो अपने अन्य साथी लोग हैं उनको भी इसे बताएं और इन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी हमको इसके बारे में बताएं कमेंट्स बॉक्स में लिखकर, और बुरा लगता है तो भी उसके बारे में हमको बताएं ताकि हमको पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। अगर किसी टॉपिक में कोई कमी है तो उससे लाइक या शेयर करने से या कमेंट्स बॉक्स में डालने से हमको पता लगेगा कि किस प्रकार से बच्चे को कहाँ समस्या है, तो उस समस्या का समाधान भी हम करेंगे। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अवश्य देखें और साथ साथ पढ़ते रहें। थैंक यू।